खाना हमेशा तवज्जो से बनता है और दिल से बनता है। बना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे क्योंकि ना डिशेस बहुत सारी आती हैं बनाने ना। एक तो बनते ना ऑयल वाले अचार, एक होता है ये पानी वाला। आज मैं आपके सामने एक मुगलाई, जिसको कहते हैं ना मुगलाई डिश भी कहा जा सकता है, हिंदुस्तानियों की भी डिश कहा जा सकता है, जो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग लोग होते हैं उन लोगों में ये ज़्यादा बनाई जाती है। कोफ्ते हो गए, शामी कबाब हो गए, वैसे तो सभी, लेकिन स्पेशली जो खसूसन होती वहाँ उनके यहाँ ये ज़्यादा डिशेस बनती हैं। इनको कहते हैं नरगिसी कोफ्ते। यानी कि नरगिसी कोफ्तों का मतलब ये हुआ कि उसकी जो शेप है, कोफ्ते तो आम बनते ही हैं गोल मटोल से, वो गोश्त से जो बनते हैं, कीमे से जो बनते हैं, लेकिन नरगिसी कोफ्ते इसलिए कि इसके अंदर अंडा बॉयल होकर इस्तेमाल होता है और उसको बीच में से कट करते हैं। तो जब उसको कट करते हैं तो वो एक आँख की शक्ल, उसको नरगिस का ना कि नरगिसी आँखें कहते हैं ना, वो उसकी शेप वैसे आ जाती है, इस वजह से उनको कहते हैं नरगिसी कोफ्ते। रीज़न भी तो बतानी पड़ती है ना, क्या करें क्यों भाई नरगिसी कोफ्ते क्यों नाम हुआ, तो ये इसकी रीज़न थी। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो वैसे तो इसमें वही चीज़ें जो आम कोफ्तों में डलती हैं वही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसका एक तरीक़ाकार होता है जिस तरह इसको बनाना पड़ता है। ज़रा थोड़ा सा मुश्किल रेसिपी, लेकिन आपने एक एक चीज़ को बड़ा गौर से देखना है कि कैसे करना और कैसे नहीं करना। सबसे पहले तो ये कि सबसे बेहतरीन किस्म का जो है वो कीमा आपने इसके लिए लेना है, यानी खुश्क, जिसमें कि बिल्कुल भी चर्बी वगैरह ना हो, बिल्कुल खुश्क रूखा कीमा जिसको कहेंगे, वो आपने कह के लेना है। वो आपने लेके तो उसको साफ़ सुथरा करके धुला के अच्छी तरह से धो के उसमें आपने इसको एक तरफ रख देना है। उसके बाद आपको इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इस्तेमाल होंगी चीज़ें वो क्या क्या होंगी, वो होगी लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ, यानी जो आपने इस्तेमाल करना होगा दोनों चीज़ों के अंदर। उसकी ग्रेवी में भी दही इस्तेमाल करनी है, ब्राउन प्याज होगी इसके अंदर अलहदा से। ये सारी चीज़ें जो आपने पहले लिख लेनी है, कापी पेंसिल लेकर बैठ जाया करें। नहीं तो वैसे तो चैनल पे होता है, आप उसको किसी भी तरह से दोबारा करके देख सकती हैं। अगर आपको कोई कमी बेशी हो या अगर आपको समझ में नहीं है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं दोबारा। क्या आपने पहले सबसे करना है कि 1 किलो कीमे के अंदर आपने कितनी चीज़ें डालनी है। 1 किलो कीमे को आपने पहले ले लेना, बिल्कुल उसको खुश्क कर देना, इसमें पानी ना रहे बिल्कुल भी ना। सूखे चने, जो खुश्क चने होते हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होंगे, और खसखस भी इस्तेमाल होगी। बारीक दाने होते हैं सफ़ेद रंग के, वो भी आपने इसमें डालने, यानी उनको आपने पाउडर बना के रख लेना है। लहसुन अदरक पीस के रख लेना है। प्याज थोड़ी सी आपने पीसनी है और बाकी आपने फ्राई करनी है। फ्राई करके उसको भी पीस लेना है, किस चीज़ के साथ, दही के साथ। फिर आपने फर्स्ट अमल जो होगा वो आपका हरा धनिया, हरी मिर्चें तो आपने, और प्याज वो भी आपने काट के रख लेनी है बारीक। प्याज ना भी काटे तो कोई नहीं, अदरक पुदीना और वो बारीक चॉप कर लेनी है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेनी है। उसमें आपने फिर ये करना है कि कीमे के अंदर ये सारी चीज़ें जो चॉप की हुई हैं आपने ये डालनी है। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, उसको कूट के आपने, यानी कि दरदरा हो, बिल्कुल पिसा हुआ ना हो बारीक, वो भी आपने, वो सारी चीज़ें आपने इसमें डाल के कीमे में और एक तरफ रख देना, यानी कि मैरिनेट हो जाए वो अच्छे तरीके से, उसमें मसाला जो है वो रम जाए। और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ हो, महीन बिल्कुल ना, उसमें ज़रा सा भी कोई पट्टा जिसे कीमे का आ जाता वो भी ना हो उसमें। जब वो आपने मैरिनेट करने के लिए रख दिया, फिर आपने एक तरफ मसाला बनाना है। मसाले के अंदर आपने प्याज, लहसुन, अदरक और जो पेस्ट बना लिया आपने वो आपने सारा करके प्याज ब्राउन करके आपने निकाल लेनी है, एक साइड पर रख देनी है। वो आपने दही में पीसनी होगी। वो मसाला आपने भून लेना। जब वो मसाला भुन जाता है उसमें आपने एक साइड पर रख देना उसको। उसके बाद आपने फिर कोफ्ते बनाने की रेसिपी शुरू करनी है। आपने क्या करना है कि उसको जब आपने हर चीज़ उसको मैच कर दी है, बिल्कुल मिक्स हो गया वो, जब वो मिक्स हो जाता है आपने अंडे बॉयल कर लेने। जो आपने अंडे बॉयल किए बड़े ही तरतीब से हाथ को गीला कर करके आपने हाथ पर रख के उसको, और उसमें आपने एक अंडे को रखना है। जब अंडे को आप रखेंगे तो आपने उसके ऊपर तह लगानी है, बिल्कुल तह लगानी कि उसको बैस भी उसी तरीके से, वो बैस भी अंडे ही की शक्ल पर, गोल नहीं आपने करना। वो आपका अंदाज़ होगा तो फिर आपकी गलत कटिंग हो जाएगी, वो उसकी खूबसूरती पैदा नहीं। आपने उसी शेप में आपको उसको बनाना है, एक एक बना के आपने रखते जाना है। कुछ देर आपने उसको भी वैसे ही रख देना है। जब आपने उसको एक साइड पर रख दिया है, मसाला आपका भुन गया, तैयार है। फिर आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी, कढ़ाई में आपने
1 बाय 1 2 पीस डाल के जितनी भी डीप फ्राई उनको करना है। और ये ध्यान रखना कि वो टूट ना पाए किसी भी तरीके से, ये कि टूटे ना वो। और आपने जब उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, आपने उनको निकाल के एक साइड पर रख देना, उसका ऑयल निकल जाए, बिल्कुल छन जाए, यानी ना उसको आपने एक साइड पर रख दिया, वो ठंडे हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, जो मसाला आपने बनाया हुआ था एक साइड पर, उसमें आपने इन सब को डाल के, साबुत ही आपने डालना है, साबुत ही डाल के आपने उसके अंदर पका देना है मसाले में, हल्की आंच पर ढक्कन देके। अभी इसमें पानी नहीं डालना, शोरबा नहीं बनाना। आप चाहें तो उसमें शोरबा बना लें, आप चाहें तो मसाला ही रखें। फिर आपने क्या करना, जब आप डिश आउट करने लगेंगे उसको, जब आपने डिश आउट करना तो आपने एक उठा के कोफ्ता, जब उसमें अच्छी तरह से पक जाए ताकि कच्चापन ना रहे उसमें, फिर आपने उसको दरमियान में से ऐसे काटना है। जब आप उसे काटेंगे तो हाफ जर्दी जो होगी वो एक साइड पर होगी और हाफ जर्दी एक साइड पर होगी, और आप देखेंगे कि वो एक आँख की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जैसे आइज़ होती है, उसको इसलिए नरगिसी कोफ्ते कहा जाता है। फिर आपने जब डिश में रखना है उसको, तो उसकी जो जर्दी होगी उसके बीच में आपने एक एक काली मिर्च रख देनी है, तो वो पूरी आपको लगेगी कि खूबसूरत नरगिसी आँख बन गई है। फिर आपने बाकी जो कोफ्ते आपने डिश आउट किए हुए होंगे उसके ऊपर आपने वो दोनों ऐसे रख देने, खूबसूरती। फिर आपने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें गार्निशिंग हो जाएगी और बहुत खूबसूरत डिश लगेगी। तो जो मैंने आपको तरकीब बताई है, अगर आपने उसी तरीके से बनाई तो इंशाल्लाह आपसे ये बहुत अच्छी बनेगी। बस इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, तवज्जो से। खाना हमेशा तवज्जो से बनता है और दिल से बनता है। जब आप तवज्जो और दिल से बनाएंगी तो इंशाल्लाह ये आपसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। और मुझे उम्मीद है आपके तमाम घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब आप उनको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोग बहुत खुश होकर खाएंगे। कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और बनाइएगा ज़रूर आप, और फिर मैं आपके हाथ का खाऊंगी, ठीक है। फिर याद दहानी के लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और कमेंट्स अच्छे दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आपको ये रेसिपीज़ बताती हूँ।